मैं खुद आज आईआईटी बॉम्बे में हूँ और मैंने खुद 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पर्सनली मेंटर किया है। मैंने ड्रॉप भी नहीं लिया था, 11th पूरी तरह वेस्टेड था क्योंकि मैं नीट में था। एंड फिर जब मैंने 12th में जेई प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे पास सिर्फ 1 साल था। क्लास में मैं सेकेंड लास्ट आता था, बट फाइनली मैं क्लास में फर्स्ट आया था। मैंने अपने लाइफ में जितने भी सक्सेस या फेलियर स्टोरीज देखे हैं जेई में, ये सारे स्टोरीज लास्ट के 3 महीने में ही स्टार्ट होते हैं। तो ये लास्ट के 3 मंथ तुम्हारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 3 मंथ्स होने वाले हैं। इंटरनेट पे अभी 90% से ज़्यादा रोड मैप्स अभी फालतू है, एंड ये वीडियो तुम्हारे लिए लास्ट रोड मैप होने वाला है अगले 3 महीने के लिए। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है तो डायरेक्टली इस रोड मैप को स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1, एक्नॉलेज द टाइमलाइन। तुम किस बैटल को लड़ने जा रहे हो सबसे पहले वो तो समझो। तुम्हारे सामने मैं जितना जानता हूँ 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जेई और बोर्ड्स। अगर तुम ड्रॉपर हो तो बोर्ड्स तुम्हारे लिए नहीं है, दैट इज जस्ट जेई। तो मैं जेई और बोर्ड्स दोनों को लेके चलता हूँ। अगर तुम जेई को ब्रेक करोगे तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करना, दूसरा कंपोनेंट आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना, और तीसरा कंपोनेंट आता है दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना। लेट्स से अगर तुम स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, बिट सैट दे रहे हो, वीआईटी के लिए सोच रहे हो, तो उन सब के लिए प्रिपेयर करना। तो ये 3 स्टेप्स जेई के अंदर आता है। और अगर मैं बोर्ड्स को ब्रेक करूं तो सबसे पहली चीज आती है प्री बोर्ड्स। भैया प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। दूसरा प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल के लिए परफॉर्म भी करना और प्रैक्टिकल लिखना भी होता है बहुत सारा। और तीसरा बोर्ड्स देना है। तो ये 3 चीज बोर्ड्स के अंदर आती है। तो इस तरह से एक्नॉलेज कर लो और समझ जाओ सबकी टाइमलाइन क्या है। पॉइंट नंबर 2, इन सबको सॉर्ट आउट करो। तो मैं तुमको अपना पर्सनल अप्रोच बताता हूं, जो मैं जेई सोसाइटी के मेंटरशिप में हमारे मेंटीज को बताता हूं डिटेल में, वो मैं तुमको यहां बताता हूं कि मैं पर्सनली क्या करता था, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी। तो अब इस चीज को ध्यान से सुनना। अगर तुम मेंस के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करो तो सबसे पहली चीज है सिलेबस जल्दी खत्म करना। तुम्हारा सिलेबस दिसंबर से पहले खत्म हो जाना चाहिए, ये पक्का कर लो। अगर तुम दिसंबर से पहले सिलेबस खत्म नहीं कर पा रहे हो और तुम बेकार जगहों पे दिमाग लगा रहे हो, दिस मीन्स तुम खुद अपना जनवरी अटेम्प्ट खराब कर रहे हो। और किसी का अगर जनवरी अटेम्प्ट खराब है ना, तो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चांस कि उसका अप्रैल अटेम्प्ट भी खराब होने ही वाला है। तो जनवरी अटेम्प्ट में अपनी जान लगा दो और उसको बेस्ट कर दो, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर पाओ, ताकि तुम पूरा दिसंबर आराम से मॉक टेस्ट दे पाओ। पॉइंट नंबर 2, मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट से अब भागने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर से ही तुमको फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा। शायद तुम्हारे कुछ चैप्टर्स खत्म ना हुए हो, कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस खत्म ना हुआ हो, डोंट वरी। शायद तुमने कुछ रिवाइज ना किया हो, डोंट वरी। मॉक टेस्ट इज द वे जिसके थ्रू तुम इन सबको कर सकते हो। आज से पहले किसी वीडियो में मैंने तुमको नहीं बोला था कि मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, जब 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई थी। बट अब तुमको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा। बट ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को खत्म करो, लास्ट में मैं तुमको याद दिला दूंगा, डोंट वरी। एंड पॉइंट नंबर 3, अदर एग्जाम्स। देखो, अदर एग्जाम्स का मैं तुमको एक बेसिक रूल बता देता हूं। कोई भी एग्जाम जो इंजीनियरिंग लेवल का है, ये सारे मेन से ही डिराइव होते हैं। हाँ, किसी में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्वेश्चंस कम होते हैं, डिफिकल्टी ज्यादा होती है, डिफिकल्टी कम होती है, बट सबका सिलेबस सेम है और सब में पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आई विल रिकमेंड अभी के लिए उन एग्जाम्स को तुम भूल जाओ, अभी के लिए मेंस को अच्छे से मास्टर करो। क्योंकि मेरे मेंस में 99.77 परसेंटाइल आई थी, तो मेरे WBJE में 43 AIR अपने आप आ गई। बिट्स में बिट्स पिलानी CS अपने आप मिलने लग गया। तो ये सारी चीजें तब होने लगी जब मैं मेंस के ऊपर ढंग से फोकस करके मेंस को मास्टर कर चुका था। सो आई होप तुम समझ चुके होगे। कमिंग टू द सेक्शन ऑफ बोर्ड्स, सबसे पहले बात करते हैं प्री बोर्ड्स की। यार, प्री बोर्ड्स को ज्यादा भाव मत देना, बट कुछ लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस जरूर देना। मेरे प्री बोर्ड्स में 76% आए थे, बट फाइनली बोर्ड्स में 95.6% आए थे। इसका रीजन ये था कि मैंने प्री बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत कि चलो टीचर्स एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट ना करें, इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत प्री बोर्ड्स कर लिया था, बट ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बहुत पीछे हो तो ही थोड़ा टाइम देना, नहीं तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, प्रैक्टिकल। यार, प्रैक्टिकल लिखना तो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने जूनियर से लिखवाया था प्रैक्टिकल, एंड ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने उनको लास्ट में ट्रीट भी दी थी। तो तुम फिगर आउट करो तुमको क्या करवाना है। जूनियर से लिखवाना है, माँ बाप से लिखवाना है, फ्रेंड्स से लिखवाना है, सिबलिंग से लिखवाना है, तुमको क्या करना है वो तुम देख लो, बट कोशिश करो कि तुम प्रैक्टिकल खुद ना लिखो। एंड तीसरी चीज, भैया बोर्ड्स के लिए क्या करना है। यार देखो, बोर्ड्स के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट मत कर देना, दिसंबर के आसपास से बोर्ड्स का पढ़ना स्टार्ट करना। मैंने तो ऑल लेट स्टार्ट किया था, मैं जनवरी अटेम्प्ट के बाद बोर्ड्स के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। बट मेरे लिए वो फीजिबल इसलिए था क्योंकि मेरा मेंस बहुत स्ट्रांग था। अगर तुम्हारा मेंस ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो बोर्ड्स के साथ खेलो मत, दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर तुम स्टेट बोर्ड के हो, तुम्हारा बोर्ड बहुत टफ होता है, तो नवंबर से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, बट उससे पहले पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड्स की। थोड़ा बहुत थ्योरी, डायग्राम्स वो सब अलग होते हैं। मैं वीडियो बना के सारी चीज़ें तुमको सिखा दूंगा, उसी टाइम के आसपास बोर्ड्स से रिलेटेड भी एक वीडियो आ जाएगा और तुम उस टाइम पे बोर्ड्स को मास्टर कर लोगे। बट अभी से पढ़ोगे ना तो मेंस भी नहीं हो पाएगा, सिलेबस भी खत्म नहीं हो पाएगा, और दिसंबर तक आते आते तुम बोर्ड्स को भूल भी चुके होगे। समझ रहे हो?
एंड पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क तुम तभी कर पाओगे जब तुमको पता होगा कि तुम्हारे आगे की टाइमलाइन क्या है, जो तुमको पता चल चुका है, किस चीज़ की कितनी प्रायोरिटी है वो भी तुमको पता चल चुका है। तो अब तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ये भी तुम जान चुके हो। अब इसके ऊपर तुमको वर्क करना स्टार्ट करना है। तो स्मार्ट वर्क कुछ अलग चीज़ नहीं होती है। स्मार्ट वर्क इज हार्ड वर्क प्लस अ मिशन। तुमको अपना मिशन पता चल चुका है, तुमको अपनी प्रायोरिटीज पता चल चुकी है। अब बस हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो एवरी सिंगल डे। एंड हाँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक नीचे पिन कमेंट में। खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहो। ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तुमको मोटिवेट करने के लिए। दिन में बहुत बार ब्रेकडाउन होगा, बहुत बार कंसिस्टेंसी टूटेगी, बट जब भी ऐसा हो क्या बोलोगे खुद को? दैट आई एम द बेस्ट।